अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इसके आंसर्स जो हैं ये फ्रॉम ए टू ई मैंने दे दिए हैं यहाँ पर। और इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि पहला जो ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें अपनी किताब की पेज नंबर 62 के ऊपर, और ये चैप्टर नंबर 4 है लूप्स के बारे में। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो पेज नंबर 62 पे मौजूद हैं। आप क्वेश्चन नंबर जो है वो जो ऑब्जेक्टिव ए है उसमें क्या कह रहा है कि द लूप यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज़ नॉट नोन बिफोर हैंड। तो कहते हैं कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपको नहीं पता कि आपने लूप को कितनी बार चलाना है। ठीक है जी, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा वाइल। वाइल लूप जो है तब लगाते हैं हम लोग कि जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन ना मालूम हो, यानी आपको ये ना पता हो कि लूप आपने कितनी बार चलाना है। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। ठीक है जी, टू बी एज अ टीचर, ठीक है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। और एक्सपीरियंस भी मेरे जो मैंने इसको गेन किया है इतने ईयर्स में कि फॉर और वाइल लूप में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये फॉर लूप भी आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन मालूम ना हो, तो फॉर लूप भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये ऐसी बात उसने लिखी हुई है, मैं इससे एग्री नहीं करता। बहरहाल आपकी किताब का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है बी, व्हाट वुड बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम। कहते नीचे जो आपको प्रोग्राम दिया गया उसकी आउटपुट क्या होगी, यानी स्क्रीन के ऊपर ये क्या राइट करवाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर जनाब ये राइट करवाएगा 20, 13 एंड 6। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव सी कह रहा है कि द कमांड टू गेट अ पेन विद द विड्थ 5 पिक्सल इज़। कहते कौन सी कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या कौन सी इंस्ट्रक्शन और कमांड एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे कि आपकी जो पेन है जिससे आप लिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसकी विड्थ जो है वो 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो उसके लिए आपको मैंने दी हुई है ग्राफिक विंडो डॉट पेन विड्थ जो उसकी, यानी ये कमांड जो है ग्राफिक विंडोज डॉट पेन विड्थ, ये कमांड इस्तेमाल करेंगे आप। उसके बाद सेकंड जो है वो कहता है कि जी द कमांड टू गेट द कलर रेड, द कमांड टू गेट द कलर यूज टू फिल द फिगर। कहते कौन सी कमांड हम इस्तेमाल करेंगे कि हमने जो फिगर ड्रॉ की अपनी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें हम जो है वो कलर कर सकें। ठीक है, कलर फिल कर सकें। तो उसके लिए कलर फिल करने के लिए किसी भी शेप में हम ये कमांड यूज़ करेंगे, विंडोज़ डॉट ब्रश कलर यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है द मेथड टू ड्रॉ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ रेक्टेंगल के ज़रिए हम जो है वो स्क्वायर जो है ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली मैंने क्विज़ में भी दिया था, बच्चों ने ड्रॉ लाइन लिखा था यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों रेक्टेंगल से ही बनते हैं, की कमांड से ही बनते हैं, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, कहता है कि जी व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ, कहते 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉन्ट इन ग्राफिक विंडो। तो ग्राफिक विंडोज़ के अंदर फॉन्ट्स की 4 प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो उसमें फॉन्ट नेम होगी, ठीक है, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट बोल्ड और फॉन्ट इटैलिक जो है, ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसके ज़रिए आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट की, ठीक है, उसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी फॉन्ट की। ठीक है, उसके बाद नंबर बी कह रहा है कि जी वाइल और एंड वाइल लूप की कोई एग्जांपल दें। तो नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ये एग्जांपल आपने लिख देनी है। ठीक है, वाइल लूप की अपनी एग्जांपल नीचे मैंने आपको ये लिख के दी है, इस पर एग्जांपल को दे आपने जो है इसका आंसर है। ठीक है जी, और वाइल लूप कैसे काम करता है ये मैंने बहुत डिटेल में वीडियोज़ अभी भी पढ़ी हुई हैं आपकी गूगल क्लासरूम में। अगर आपको समझ नहीं आता वाइल लूप तो वीडियो दोबारा देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। लास्ट जो है उसके बाद जो है डी, ओके जी, नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है सी वाला। तो क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेन कलर एंड ब्रश कलर। कहते हैं डिफरेंस क्या है पेन कलर की प्रॉपर्टी में और ब्रश कलर की प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये सारी दोनों किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, ये दोनों ग्राफिक विंडोज़ की प्रॉपर्टी। आप लिखते नहीं ग्राफिक विंडोज़ डॉट पेन कलर, ग्राफिक विंडोज़ डॉट ब्रश कलर, तो ये दोनों जो है ग्राफिक विंडोज़ की ग्राफिक विंडोज़ की दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी, पेन और ब्रश कलर, दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। और इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, तो पेन कलर क्या करता है, क्या ये सेट करता है कलर। ठीक है, तो पेन जो जिस पेन से आप लिख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी जो कलर है वो उसको सेट करता है। रेड कलर करना है, ब्लू कलर करना है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो पेन से ही तो आप शेप्स ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पेन से, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं पेन से, ठीक है, अपनी स्क्रीन के ऊपर। और ब्रश कलर क्या करता है
ठीक है। ब्रश कलर जो है ये भी ग्राफिक विंडोज़ की प्रॉपर्टी है। और ये कौन सा कलर सेट करेगा, ये ब्रश का कलर सेट करेगा। और ब्रश का कलर अगर आप रेड सेट करेंगे तो रेक्टेंगल जो होगा या जो ट्रायंगल आपने पेन कलर से ड्रॉ किया हुआ है तो उसके अंदर जो कलर फिल होगा, ठीक है, वो रेड होगा अगर आप ब्रश कलर की प्रॉपर्टी को रेड करते हैं। ठीक है जी, तो इतनी सी बात है। ये सारी बातें बता चुके हैं, ये जस्ट रिवीजन है। ओके जी, ओके। तो डी में जो है वो है, कहते हैं कि अपने ऐसा कोड लिखना है जो स्क्रीन के ऊपर एंजॉय स्मॉल बेसिक जो है वो प्रिंट करें। ठीक है, तो आपने देखिए ये सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपने एंजॉय स्मॉल बेसिक स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो बहरहाल इसने फॉन्ट नेम जो राइटिंग का जो स्टाइल है कि किस तरह की अपनी राइटिंग रखनी है, टाइम्स न्यू रोमन की राइटिंग उसने सेलेक्ट की है। फॉन्ट का साइज़ कि कितना मोटा होना चाहिए एंजॉय स्मॉल बेसिक, और क्या ये मतलब फॉन्ट साइज़ का मतलब कितना बड़ा होना चाहिए ऑफ कोर्स, और बोल्ड का मतलब कितना मोटा होना चाहिए एंजॉय स्मॉल बेसिक का टेक्स्ट। और उसके बाद क्या इस स्मॉल बेसिक स्क्रीन पे जो लिखा होगा क्या ये टेढ़ा सा लिखा होगा या सीधा लिखा होगा। तो हमने कहा कि जी इसको थोड़ा सा टेढ़ा लिख दें। ठीक है, तो हमने इटैलिक फॉन्ट को जो है ना, हमने फॉन्ट इटैलिक को हमने ट्रू कर दिया। तो जब हम इसको आप अपने स्मॉल बेसिक में इस प्रोग्राम को लिखेंगे ना, तो स्मॉल जो एंजॉय स्मॉल बेसिक का जो टेक्स्ट होगा ये थोड़ा टेढ़ा हुआ लिखा होगा इटैलिक में। ओके जी, उसके बाद ई जो है वो कह रहा है कि जी 4 प्रॉपर्टीज़ बताइए आप हमें ऑफ ग्राफिक विंडोज़। ग्राफिक विंडो जो है, मैं आपको पता है ग्राफिक्स यूज़ करने के लिए हमने ग्राफिक विंडोज़ की जो है वो हमने जो ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है, टाइटल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, हाइट की, विड्थ की और बैकग्राउंड की। ठीक है जी, तो इंडिविजुअली एक एक करके उसने एक्सप्लेन की कि टाइटल क्या होता है, हाइट क्या होती है, विड्थ क्या होती है और बैकग्राउंड कलर क्या होता है। ये चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, मैं नहीं समझता कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप मेरी पुरानी वीडियोस जो पड़ी हुई हैं उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ से आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, लेकिन शुरू से देखनी पड़ेगी आपको अगर आपने नहीं देखी तो। एफ़ में वो ये कह रहा है कि जी कंपेयर करें 2 लूप्स को। 2 लूप हमने जी लर्न किए हैं, कौन सा, फॉर और एंड वाइल लूप हमने जो है वो लर्न किया हुआ है। कहते कंपेयर करें दोनों को। ठीक है जी, तो अब डेफिनेटली हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही लूप्स हैं। तो फॉर लूप के बारे में वो कह रहा है कि जी फॉर लूप अलाउ करता है प्रोग्राम को टू रन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज मेट। कहते हैं फॉर लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। और हमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जितनी भी बार लूप ने चलना है हमें पता होता है बिफोर हैंड। ठीक है, पहले से पता होता है कि लूप ने कितनी बार चलना है। और जो वाइल लूप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है वो कहते हैं हमें अननोन होती है। ठीक है, हमें नहीं पता कि लूप हमने कितनी बार चलाना है। लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ, ये बात गलत है। ठीक है जी, दोनों एक ही चीज़ है दोनों में कोई कंपैरिजन है इससे, मतलब इसमें कोई कंपैरिजन आप कोई कर ही नहीं सकते, मतलब कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते, मतलब दोनों सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ों को आप क्या कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इफ़ द प्रोग्राम, तो अगर आप मुझे आंसर लिख के देंगे ना इस एफ वाले जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसका अगर आपने मुझे आंसर लिख के देना ना पेपर में, तो आप कहेंगे बोथ देयर इज़ नो मतलब वाइल एंड फॉर लूप बोथ आर द सेम। ठीक है, आप मुझे ये लिख के देंगे। ठीक है जी, ये छोटा सा आंसर लिख के दे दें। ठीक है जी, तो आपका पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके जी, उसके बाद जी जो है वो कह रहे हैं कि आप टाइम भी देख लेते हैं कि टाइम कितना रहता है, थोड़ा सा 2 मिनट रहते हैं। एनीवेज आप जी को चेक करते हैं। जी ये कि जी आपने एवेल्यूएट करना है यूज़ ऑफ लूपिंग, द यूज़ ऑफ लूपिंग इन प्रोग्रामिंग। जी, तो इसका आंसर क्या होगा, कहते हैं कि जी हेयर यू आर लुकिंग, कहते हैं लुकिंग फॉर हाउ वेल द स्टूडेंट कम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दे शुड बी एबल टू, छोड़ें जी इसको छोड़ दें, जी को छोड़ दें, ऐसे ही वो कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दें इसको। जी एक्सक्लूडेड है, कोई एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। ठीक है जी, दफ़ा करें इसको। अच्छा जी, एच जो है एच में कह रहा है कि जी क्रिएट अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो ये तो ऐसा है कि ये आपके लिए जो है समझ लें कि आपके लिए होम एक्टिविटी है। ठीक है जी, घर में आप इसको जो है कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न का मतलब ये है कि ज्योमेट्री क्या होती है, शेप्स होती हैं, जो आपके ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, आपके सर्कल्स होते हैं, आपके ट्रायंगल होते हैं, कहते हैं इनको क्रिएट करें, सर्कल को क्रिएट करें, ट्रायंगल को क्रिएट करें। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में जो आपका एच है इसके अंदर आपने क्या करना होगा, सिंपल जो है आपकी जो किताब में एग्जांपल दी हुई है ना, जो आपने वहाँ पे सर्कल ड्रॉ हुए हैं, ट्रायंगल ड्रॉ हुए हैं, तो जस्ट आपने सर्कल और ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, स्मॉल बेसिक के ज़रिए। ठीक है जी, पीछे एग्जांपल्स दी हुई है कि कैसे सर्कल ड्रॉ करना है, कैसे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आपकी किताब के अंदर है, और मैंने वैसे भी वीडियोज़ में भी कराई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपने जस्ट उसका जो है वो सॉफ्टवेयर लिख देना है आपके लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिख देनी है मुझे, प्रोग्राम लिख देना है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही तो।
ठीक है, तो इतना सा काम करना है, ठीक है। वैसे ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर डी के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, यही अगर क्वेश्चन